तो ये परफेक्शन आइज का ये वॉल्यूम 9 है, और हम लोग वॉल्यूम 9 में करंट अफेयर्स के प्रश्न को मुख्यतः देख रहे हैं। जो कि इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था साइंस एंड टेक को। अब हम लोग इन्वायरमेंट के टॉपिक को, पर्यावरण के टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसमें आपको 20 प्रश्न है और आधे घंटे की क्लास होगी एटलीस्ट। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। भारतीय जीवों की पूरी सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया, ठीक है। तो भारत की बात करेंगे तो जीवों की पूरी सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया, ठीक है। भारत ने हाल में भारतीय जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल को लॉन्च किया, ठीक है। तो भारत के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल, ठीक है। इस पोर्टल में 1,04,561 प्रजातियां सूचीबद्ध है, ठीक है। कितने प्रजाति है इसमें, कितने जीव है, तो 1,04,561 जीव है, ठीक है। जिसमें से भारत विश्व का पहला देश बन गया जिसने अपने समस्त वन्य जीवन का रिकॉर्ड रखा है, ठीक है। मतलब कौन सा कितने मिलता है, ठीक है, कितने कौन सा जीव है, कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है, किस जंगल में, सारा जानकारी है हमारे पास, ठीक है। और ऐसे जीवों की संख्या कितनी है, 1,04,561 जीव है हमारे यहाँ। यह प्रक्षेपण भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 109वें स्थापना दिवस पे कोलकाता में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये प्रक्षेपण की बात करेंगे, ये जो रिसर्च जो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 109वें स्थापना दिवस पे कोलकाता पे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो भारत ऐसा पहला देश बन गया है, इसको आपको ध्यान में रखना, जिसके पास अपने पूरे जीव जंतु का चेकलिस्ट है, ठीक है। माउंट एटना ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हो गया है, ठीक है। इसके लिए आम बात है, अब तो आदत सी हो गई माउंट एटना को विस्फोट झेलने की। तो इटली के सिसिली द्वीप के स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो ये आप माउंट एटना ज्वालामुखी की बात करेंगे, इस सिसिली द्वीप पे है। सिसिली द्वीप पे अधिकार किसका, इटली का है, ठीक है। माउंट एटना की बात करेंगे तो ये यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी वॉल्केनो, ठीक है। माउंट एटना दुनिया का सबसे ऊंचा भूमध्य सागरीय द्वीप पर्वत भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पुनः विस्फोट आपको देखने को मिला है, ठीक है। यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को मंजूरी दी है, ठीक है। यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को मंजूरी दी है। इस विस्तार से विश्व में 136 देशों में बायो रिजर्व विश्व नेटवर्क की कुल संख्या कितनी पहुंच गई, तो 759 होगी, ठीक है। इस पर 11 को नया चुना गया। टोटल देश कितने कवर है, 136 देश कवर है। और टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, तो ध्यान रखिएगा 756 हो गए, ठीक है, ध्यान में रखना। बात करेंगे नवनामित जो बायोस्फीयर है उनका नाम जरा सुन लीजिए, बड़ा सुंदर नाम है। कैंप ब्रोक फ्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि नीदरलैंड का है, बेल्जियम नीदरलैंड। बात करेंगे उसके बाद ध्यान में रखेंगे डेरियन नॉर्टे चोको आनो बायोस्फीयर रिजर्व कोलंबिया में है। माद्रे दी लास, ये याद नहीं करना, बस बता रहा हूं, माद्रे दी लास आगुआस बायोस्फीयर रिजर्व डोमिनिया के गणराज्य में है। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें गाम्बिया में है। कोली युगानई बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें इटली में है। जूलियन आल्प्स फ्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर की रिजर्व की बात करें, आल्प्स है तो जाहिर सी बात है यूरोप के देश में होगा, इटली और स्लोवाकिया में है, ठीक है, स्लोवेनिया में है। खार उस जल झील बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें मंगोलिया में है, ठीक है। अपाया उस बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे फिलीपींस में है। चांग योंग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें कोरिया में है, ठीक है। बैल डी अरान बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें स्पेन में है। इराटी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें ये भी स्पेन में है, ठीक है। मतलब कितने नए नामित बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा मान्यता दिए गए, तो 11 है, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 756 हो गए, ठीक है। भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त, उसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है, गलत तो नीलगिरी नहीं बता रहा हूँ, नीलगिरी है ना। हाँ। हाँ, ठीक है, नीलगिरी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आईयूसीएन, ठीक है, एग्जाम में आपका आईयूसीएन स्टेटस पूछा जाता है, तो कुछ जानवर का आईयूसीएन स्टेटस आप लोग याद कर लीजिएगा, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, बता दे रहा हूं पहले, ठीक है। तो आईयूसीएन की लाल सूची में इबीजा दीवार छिपकली लुप्त प्राय घोषित होगी। नाम क्या है इनका, इबीजा दीवार छिपकली, ठीक है, इनको लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, पूछेगा बताओ इबीजा दीवार छिपकली का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो ये लुप्त प्राय है, ठीक है। आईयूसीएन की लाल सूची में इबीजा दीवार छिपकली निकट संकटग्रस्त से लुप्त प्राय श्रेणी में परिवर्तित कर दिया। पहले क्या था, संकटग्रस्त था, ठीक है। अब जाके क्या हो गया, लुप्त प्राय के श्रेणी में आ गया, मतलब ये पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, ठीक है। 2010 के बाद 50% जनसंख्या में गिरावट के कारण इबीजा दीवार छिपकली को लुप्त प्राय के श्रेणी में रखा गया है। जनसंख्या के गिरावट के कारण इसके क्षेत्र में आक्रामक क्या नाम है क्या, होमोरोइस हिपोक्रेपिस को माना जाता है, आई थिंक इसको खा जाता होगा क्या। इबीजा दीवार छिपकली मूलतः स्पेन के, ठीक है, बोली एरिक द्वीप के समूह में इबीजा और, ठीक है, फॉर्मेंटेरा द्वीपों में पाई जाती है। इबीजा द्वीप का नाम है और फॉर्मेंटेरा भी द्वीप की नाम है।
तो मुख्य जो इबीजा दीवार छिपकली जो है ना, आपको स्पेन में आपको मिलता है। कहाँ पे मिलता है? स्पेन में मिलता है, ठीक है। पश्चिमी घाट में खोजी गई सील्ड टेल सांप की नई प्रजाति, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में खोजी गई सील्ड टेल सांप की नई प्रजाति आपको देखने को मिला है। पश्चिमी घाट में एक नई सील्ड टेल सांप की प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम क्या है? यूरोपे यूरोपे लटीस कॉडोमैकुलाटा, ठीक है। बड़ा भयंकर नाम है, ध्यान में रखना है। कॉडोमैकुलाटा रखा गया है, ठीक है। तमिलनाडु, केरला, यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं की टीम ने पश्चिमी घाट के, ठीक है, मेघमलाई मुन्नार खाड़ी की बात करेंगे, इसकी खोज की। सील टेल सांप छोटे भूमिगत जीव होते, जो आमतौर पर एक उंगली की मोटाई के होते, काफी छोटे होते, ठीक है। 37 सेंटीमीटर तक के लंबे होते हैं, ठीक है। यूरोपेल्टियस कॉडोमैकुलुटा केवल 3 स्थानों पर पाया जाता है। ये मेघमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, पेरियार टाइगर रिजर्व, और ठीक है एल्लापेटी में मिलता है, मुन्नार केरल में आपको दिख जाता है, ठीक है। बाकी जगहों पे आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट की बात करेंगे, तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा? पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट वाला स्टेट बताइए तो, नाम जरा वेस्टर्न घाट में प्रश्न पूछे हुआ बीपीएससी। 6 स्टेट्स में वेस्टर्न घाट है। ठीक है, बताइए। केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र है। 3 हो गए। देखिए, वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो 4 स्टेट में मेनली मिलता है, ठीक है। 6 स्टेट में आई थिंक नहीं है, 4 में ही होगा, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। उसके बाद कोई स्टेट है तो और बताइए। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। छठा स्टेट है क्या? ठीक है, गुजरात भी है, देख लीजिए, हो सकता है, ठीक। गुजरात में वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र में है। 6 स्टेट है सर, अंकल गोवा गोवा है, भी तो होगा गुजरात ना। है। वेस्टर्न घाट में गोवा छह है, स्टेट है। हाँ, गुजरात भी गुजरात ऐड भी होता है, है। हाँ। महाराष्ट्र भी, कर्नाटका, तमिलनाडु, हाँ, और एक हाँ कौन? जी, हाँ केरल। और केरल। जी। केरल। ठीक है। तो पश्चिमी घाट में सिल्ड टेल की सांप की एक नई प्रजाति मिली। सिल्ड टेल इसलिए क्योंकि बहुत छोटी होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। मुख्यतः कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? 3 जगह पे मिलते हैं। मेघमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, तो इस पर बेचारा मिला ही है। पेरियार टाइगर रिजर्व एल्लापेटी मुन्नार केरल में आपको दिख जाएगा, ठीक है। बात करेंगे आगे, ठीक है। एफएओ की वैश्विक, एफएओ, ठीक है, कि वैश्विक वन क्षेत्र में वृद्धि रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ की वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि रिपोर्ट में भारत चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे नंबर पर, ठीक है। एफएओ का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर रोम में है। रोम, इटली में है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के वन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2010 से 2020 तक प्रतिवर्ष 2,66,000 हेक्टेयर की वृद्धि की गई, तथा विश्व स्तर पर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत तीसरे नंबर पर है, ठीक है। चीन 1,93,07,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की भूमि के साथ विश्व में सबसे ऊपर है। इसके बाद 4,46,000 हेक्टेयर के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, ठीक है। एफएओ ने बंजर भूमि को बहाल करने और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत की नवीन नीतियों की सराहना भी की है, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी हो गया, जस्ट आज हम लोगों ने खत्म भी किया है, ठीक है। कितने परसेंट पे फॉरेस्ट है? तो 24.62% है, ठीक है। कुल वन क्षेत्र की बात करें 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रों का 21.71% है, खत्म किया है, ठीक है। वृक्षारोपण की बात करेंगे 2.91% पे है, पता ही है, आज ही हम लोगों ने पढ़ा है इसको, ठीक है। बात की केन्या मारेगा 10 लाख कौवा, कौवा मारेगा, ठीक है। तो केन्या जो है कौवा मारने पे तैयार हो चुका है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो केन्या सरकार ने इस वर्ष के अंत तक 10 लाख कौवा को मारने की योजना है। क्यों मार रहा है भाई? कौवा को मारने के लिए, ठीक है, स्टार लिसाइड नामक कीटनाशक विशेष रूप से न्यूजीलैंड से आयात किया गया, ठीक है। तो कौन से कीटनाशक से कौवा को मारेगा? तो स्टार लिसाइड। केन्या में कौवा कौवा को पहली बार 1880 में लाया गया था, जब उन्हें विशेष रूप से जैविक कचरे की सफाई के लिए भारत से लाया गया था, ठीक है। तो भारत से कौवा को लाया गया था 1880 में। जैविक कचरा समझते हैं क्या होता है? एनीवन, जैविक कचरा किसको बोलते हैं? सर जो बायोडिग्रेडेबल हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। जैसे किसी कोई जंतु मर गया, ठीक है, गाय भैंस मर गया, ठीक है, वो सब जैविक कचरा में आएगा, ठीक है। तो उनको कौवा क्या करते पता ही है, क्लीनर होते हैं ये लोग, ठीक है। वर्ष 1917 में इन कौवों को समस्याग्रस्त कीट घोषित किया गया, ठीक है।
केन्या वन्यजीव सेवा ने इन्हें आक्रामक विदेशी पक्षी घोषित करते हुए कहा कि ये कौवे सार्वजनिक जीवन के लिए गंभीर समस्या बन गए। ठीक है, तो आक्रामक विदेशी पंछी घोषित कर दिया, क्योंकि भाई वहां पे तो था नहीं कौवा पहले से। कहां से लेकर आए थे कौवा? पहले से भारत से लेकर गए थे। कब लेकर गए थे कौवा? 1880 में लेकर गए थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, इन कौवे ने खेतों में फसलों को नष्ट करके स्थानीय पंछियों को उनके आवासों से भगा दिया है। तो समझ रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंशन जो है सी अपना कर रहा है, जो स्थानीय पंछी जो है उनको क्या करा, उनके आवास से भगा दिया है। भोजन के लिए पर्यटकों पर झपट पड़ते, हवाई अड्डों पर उड़ानों को बाधित करने और चूजों पर हमला करके केन्या वासियों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर दी। ये लोग भी कोस रहे होंगे। ठीक है, पक्का ब्रिटिश लेकर गया होगा वहां पे। ठीक है, 1880 में ब्रिटिश ने 2-3 काम किया। बराइक ऑस्ट्रेलिया में जानते हो, वहां पे ऊंट से पूरे ऑस्ट्रेलियन परेशान है। ठीक है, ब्रिटिश ने सऊदी अरेबिया से वहां पे ऊंट लेकर गया था। ठीक है, अब वहां पे ऊंट की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, तो वहां पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऊंट को मार भी रही है, फिर भी उनकी संख्या कम नहीं हो रही। ठीक, लाखों की संख्या में 6 लाख ऊंट प्रति वर्ष वहां पे नए ऊंट पैदा ले लेते हैं, नया ऊंट जन्म ले लेते हैं। ठीक है, इसके वजह से अगर बात करेंगे तो इसके वजह से ध्यान में रखना काफी अधिक, मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो परेशान है। ठीक है, तो वहां पर भी ऊंट जो कहाँ से ले गया था, वहां पर भी सऊदी अरेबिया से उसने ऊंट मंगाया था। ठीक है, ऊंट भी मंगाया था और साथ में ऊंट को संचालन करने के लिए लोगों को भी मंगाया गया था। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का इतिहास है। ठीक है, सेम की बात करेंगे, वहां पे जाके कौवा को जाके 1880 में डाल दिया गया। अब कौवा जो है वहां पे मतलब परेशान कर रहा है, वहां पे चिड़ियों को परेशान कर, वहां के लोकल बर्ड्स को उनके आवास पे अधिकार कर लेता है, जो पर्यटक है उन पे आक्रमण कर देता है। ठीक है, एरोप्लेन्स को बाधा डालती है, इसलिए 10 लाख कौवा को मारने की योजना बनाएगी। इसके लिए किस कीटनाशक का उपयोग किया जाए, तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है? स्टार ग्लिसाइड। ताइवान और फिलीपींस में आया टाइफून। ठीक है, टाइफून की बात करें, तूफान होता है, इसका नाम क्या रखा गया? ताइवान और फिलीपींस गेमी रखा गया। गेमी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या है? तो ताइवान और फिलीपींस में जो टाइफून जो है उसका नाम क्या है? गेमी। ठीक है, टाइफून गेमी, टाइफून गेमी गेमी इस पर चीन के पूर्वी तट पर आने वाला तीसरा और सबसे शक्तिशाली तूफान है। ठीक है, इससे पहले ताइवान को 227 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रभावित किया था, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में दर्ज की गई सबसे तेज हवाओं में से एक है। टाइफून चीन सागर और प्रशांत महासागर से आने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ध्यान रखिएगा, चीन सागर और पैसिफिक ओशियन। ठीक है, दोनों ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र तूफान होते हैं, जो कि 119 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति और भारी वर्षा के साथ गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध से वामावर्त, लेफ्ट। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइफून जो आया है, मूलतः तूफान को चीन वगैरह में टाइफून के नाम से जानते हैं। ताइफान ताइवान और फिलीपींस को हिट करेगा, उसका नाम क्या रखा गया है? तो गेमी गेमी। क्या नाम है इसका? गेमी। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस में 15 लाख पौधे लगाएगा। ठीक है, 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे पूरे देश में बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मोदी जी ने भी यहाँ पे पेड़ लगाए थे। क्या नाम है अभियान का? नाम क्या है? इंपोर्टेंट है, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम अभियान सेना के तीनों अंगों, डीआरडीओ, रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, सीजीडीए, ठीक है, एनसीए, सैनिक स्कूल, एनसीसी, सैनिक स्कूल, आयुध कारखाने और अन्य संबद्ध संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। प्रधानमंत्री ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की। तो मोदी जी ने शुरुआत की थी। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लद्दाख में मंगल ग्रह जैसी चट्टाने मिली है। ठीक है, तो लद्दाख में मंगल ग्रह जैसी क्या है? चट्टाने आपको मिल गई है। तो लद्दाख की पहाड़ियों में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह जैसी चट्टानों की खोज की है। चट्टान रंग, चित्र, बनावट और रासायनिक तत्वों में मंगल ग्रह को चट्टानों के समान है। ठीक है, यह शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्लेनेटरी एंड स्पेस साइंस के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, नासा के रोवर के द्वारा भेजे गए नमूनों में मंगल ग्रह की पहाड़ियों में पाई जाने वाली चमकीली चट्टानों में मैग्नीज और आयरन तत्व मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल ग्रह में जो चट्टान जो मिला है ना, पे मैग्नीज और आयरन है, और सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है लद्दाख की पहाड़ी में जो वैज्ञानिकों ने जो चट्टान की खोज की है, उसकी समानता किस ग्रह से मिलती है? तो ठीक है, तो मंगल। केरल में खोजी गई नई फूल मक्खी की प्रजाति। ठीक है, नई फूल मक्खी की प्रजाति केरल में ढूंढ ली गई है। तो केरल के सदपदा एटमोलॉजी रिसर्च लैब के द्वारा फूल मक्खियों की 2 नई प्रजातियों, जिसका नाम है मेंसेबिरियस मेंसेबिरियस बांग्लेसिस और एम क्वाड्री बिटेटस की खोज की गई। ठीक है, तो 2 नई प्रजाति की खोज की, इनका नाम बड़ा
भयंकर होता है इन प्रजातियों का, ठीक है। क्या नाम है इसका? मेंसेबिरियस बांगेलिसिस और एम क्वाड्री बिटेटस की खोज की गई, ठीक है। यह खोज त्रिशूल जिले के कुन्नू पहाड़ियों के कोले दलदरा, ठीक है, बिलागन में की गई है, ठीक है। उन्हें अक्सर फूल मक्खियां कहा जाता है क्योंकि इन्हें फूलों पर रहना पसंद है। वे जीवित रहने और खाए जाने से बचने के लिए मधुमक्खियों और ततैयों की तरह दिखते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो दो नए मक्खी की खोज की गई, कहाँ पे? तो केरल में। कहाँ पे की गई? केरल में। तो जगह का नाम क्या है? त्रिशूल जिला में, ठीक है, ध्यान में रखना। नाम याद रख सकते हो तो ध्यान में, एक का नाम है मेंसेबिरियस और दूसरा का नाम है क्वाड्रीबिटेटस, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में नई वनस्पति प्रजाति, ठीक है, फलोगा कैंथस सुधांशु शेखरी खोजी गई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नई वनस्पति प्रजाति खो गई जिसका नाम क्या है? फलोगा कैंथस, और साथ में सुधांशु शेखरी खोजा गया, ठीक है। नई वनस्पति प्रजाति फलोगा कैंथस सुधांशु शेखारी की खोज अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य में की गई, ठीक है। पापुम पारे जिले में ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य में की गई। इस नई वनस्पति प्रजाति का नाम भारतीय हिमालयी क्षेत्र में वनस्पति और पारिस्थितिकी अनुसंधान में उनके योगदान के सम्मान में बीएसआई के वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु शेखर दास के नाम पर रखा गया, ठीक है। फलोगा कहता है सुधांशु शेखरी, ठीक है, शेखर जी के नाम पे एकेथेंसी परिवार और, ठीक है, फ्लोगा कैंथस वंश से संबंधित है, ठीक है। भारत में फ्लोगा कैंथस वंश के 13 प्रजाति शामिल है जिनमें से अधिकांश पूर्वोत्तर और पूर्वी हिमालयी राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। तो किस राज्य में नई वनस्पति प्रजाति फ्लोगा कैंथस शेखरी की खोज की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई, ठीक है। भारत में फ्लोगा कैंथस वंश के कितने प्रजाति मिलते हैं? तो 13 मिलते हैं। उत्तराखंड में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है। तो उत्तराखंड की बात करेंगे, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड ने पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास का आकलन करने के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक GEPI को लॉन्च किया है, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून उत्तराखंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करेंगे तो GEPI पर्यावरण के 4 मुख्य घटकों में मौद्रिक मूल्य प्रदान करेगा। जल, वायु, वन और मिट्टी जो विकास गतिविधियों से सीधे प्रभावित होंगे। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 में केरल के साथ साथ उत्तराखंड 79 अंक हासिल करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में शीर्ष स्थान पे, केरल भी टॉप पे है और उत्तराखंड भी टॉप पे 79 मार्क्स को प्राप्त किया है, ठीक है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? आइडियाज फॉर लाइफ लॉन्च किया गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचार आमंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। लाइफ के सातों विषयों में जल बचाना है, ऊर्जा बचाना है, अपशिष्ट कम करना है, ई कचरा कम करना है, एकल उपयोग वाला प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना जिसमें हम लोग सामान वगैरह लेते हैं, दीर्घकालीन खाद्य प्रणालियों को अपनाना है और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के अंतर्गत विजयी विचारों को मान्यता दी जाएगी तथा व्यक्तियों के साथ साथ संस्थाओं को भी आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल को लॉन्च किया गया ताकि आपका जो लाइफ स्टाइल जो है तो मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि वर्षा को प्रभावित करेगा, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होता है तो वर्षा क्या होगा? प्रभावित होगा। तो वर्षा और कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि को जोड़ने वाला एक अध्ययन भविष्य में जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट के संरक्षण में मदद करेगा। ग्रीन हाउस गैसों में अभूतपूर्व वैश्विक वृद्धि भूमध्यरेखीय क्षेत्र में वर्षा में कमी ला सकती है जिसके साथ ही वनस्पति पर भी असर पड़ सकता है। अध्ययन से पता चलता है कि भारत में जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट जो कि कौन कौन है? पश्चिमी घाट है, पूर्वोत्तर भारत है, अंडमान निकोबार सदाबहार वनों को पर्णपाती जंगलों में बदल सकता है, ठीक है। तो काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये सारे के सारे है, ठीक है, ध्यान रखिए। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, पश्चिमी घाट होगा, इसको पर्णपाती जंगल में बदल सकता है। तो काफी अधिक निगेटिव इफेक्ट पड़ने जा रहा है, ठीक है। तो वर्षा प्रभावित होगा। सदाबहार जंगल में हमेशा ही लगभग बारिश होती है, दिन में एक बार तो बारिश जरूर होती है, ठीक है। हरिकेन बेरिल से अमेरिका के टेक्सास प्रांत प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कौन? हरिकेन, हरिकेन का मतलब ये भी तूफान होता है।
तो हरिकेन का नाम क्या है? बेरिल। ठीक है, ध्यान में, क्या नाम है? बेरिल। टाइफून का नाम क्या था? चीन में जो, फिलीपींस में जो टाइफून आया था उसका नाम क्या था? गेमी। क्या नाम था? गेमी सर, गेमी। गेमी गेमी। गिनी। ठीक है। लगता है सब सो गया लगता है। अब बेरिल की बात करेंगे, हरिकेन है, ठीक है, अमेरिका टेक्सास प्रांत को प्रभावित किया है। ठीक है। बात करेंगे तो कैरिबियाई सागर से आए, कैरेबियन सागर से आता है। तूफान ने कैरेबियन द्वीप समूह के बाद अमेरिका के टेक्सास ह्यूस्टन को प्रभावित किया है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका और कैरिबियाई आइलैंड से आने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका और कैरिबियाई से जो तूफान आता है तो हरिकेन, और दक्षिणी चीन सागर से जो आता है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी चीन सागर से टाइफून टाइफून। बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टाइफून बोलते हैं। ठीक है। जो एक चक्रवाती तूफान है, हरिकेन अटलांटिक और उत्तरी पश्चिमी महासागरों से उठते हैं। ठीक है। तो कैरिबियाई देश की बात करेंगे तो वहां पे अटलांटिक ओशियन है, ध्यान में रखना है, और उत्तरी पश्चिमी महासागर से मतलब क्या होता है? उठता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हरिकेन सर्वाधिक विध्वंसक होते हैं। ठीक है, ध्यान में, सबसे ज्यादा विध्वंसक होते हैं। ठीक है। और इस काफी स्पीड होता है। इसी के तरफ भारत में एक उपनाम भी है जिसका नाम है हरियाणा हरिकेन। किनको बोलते हैं हरियाणा हरिकेन के नाम से? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन बोलते हैं। तो ध्यान में, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहते हैं। ठीक है। उन्नत मौसम जानकारी देने के लिए नया मॉडल विकसित किया गया है। ठीक है। मनुआ स्थित हवाई विश्वविद्यालय के महासागर एवं पृथ्वी विज्ञान प्रौद्योगिकी स्कूल के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जो एल नीनो दक्षिणी दोलन जैसी घटनाओं के 18 महीने पूर्व पता लगा लेगा। ठीक है। एल नीनो की बात करेंगे तो उसको 18 महीने पहले पता लगा लेगा। ठीक है। एल नीनो दक्षिणी दोलन, जिसको ईएनएसओ, को भारत सहित एशिया प्रशांत महासागर और अमेरिका में हवाओं, मौसम और समुद्र के तापमान में परिवर्तन लाने के लिए जाना जाता है। ठीक है। एल नीनो की बात करेंगे तो भारत भी इससे प्रभावित होता है। भारतीय कृषि पे एल नीनो पॉजिटिव प्रभाव डालता है, फिर निगेटिव प्रभाव डालता है। निगेटिव। नो नेगेटिव है, ला नीना पॉजिटिव है। ठीक है। ला लिनो, ला का मतलब भी खुशी होता है, ला 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 ला। ठीक है। एल नीनो का मतलब समझ ही रहे हैं। ठीक है। नुकसान ही करेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इससे सूखा, बाढ़, फसलों की हानि और खाद्यान्न की कमी होती है। इसके प्रभाव से अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है। ठीक है। विस्तारित नॉन लीनियर डिस्चार्ज ऑसिलेटर मॉडल द्वारा एल नीनो की भविष्यवाणी 1.5 वर्ष पहले की जा सकेगी। ठीक है। तो इससे अच्छा हो जाएगा, लोग आगे का प्लान बना सकते हैं। तो काफी अच्छी टेक्निक है। ठीक है। और इस बार हमारे यहाँ ला लीनो आया है कि एल नीनो आया है? क्या आया है हमारे यहाँ भारत में इस बार? क्या हिट किया है? नहीं, ला नीना का ईयर है। लालिनो आया है। ठीक है। लालिनो। ठीक है। इसका जापानी भाषा में ना इसका कुछ नाम होता है। ठीक है, मैं भूल रहा हूँ। एल्निनो का नाम जापानी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, और लड़का लालिनो का लड़की भी होता है जापान, इसका मतलब। स्मॉल बॉय समथिंग लाइक दैट, इसी तरह का कुछ होता है। ठीक है। होता है ना? आप लोग गूगल करो, बताओ मुझे। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मिला सींग वाले मेढक की नई प्रजाति। और अरुणाचल में हमेशा कुछ मिलते रहता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश के जंगल में रहने वाले सींग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की। अरुणाचल के जो जीव जंतु होंगे ना, वो भी सोचते होंगे रोज नया नया, कौन आदमी सब आया तो तंग करते रहता है। ठीक है। मतलब परेशान होते होंगे वहां के जीव जंतु। ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग पहुंच गए हैं और एक मेढक की एक नई प्रजाति खोज दी है। ठीक है। उसका नाम क्या रखा है? ठीक है। जेनोफ्रिस टाले वन्यजीव अभ्यारण्य से प्राप्त आपाटानी नामक प्रजाति का नाम वहां के प्रमुख आपाटानी समुदाय के रूप में रखा गया था। आपाटानी समुदाय ध्यान में रखिए, अरुणाचल का है। ठीक है। तो यहाँ का मेढक का नाम रखा है आपाटानी। ठीक है। जो जंगली वनस्पति और जीवों के संरक्षण में उनकी प्रतिभा को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है। तो आपाटानी समुदाय की बात करेंगे तो वहां पे संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में मिला सींग वाले मेढक की नहीं पाया जाते, सींग है इनके। ठीक है। थ्रोन, ध्यान रखें, क्या नाम है इसका? हॉर्न्स होते हैं इसके, और इसका नाम क्या? आपाटानी रखा गया। ठीक है। आपाटानी समुदाय कहाँ से? अरुणाचल से। ठीक है। जलवायु वित्त वर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार की पहल है। ठीक है। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला ताई ने, ठीक है, केंद्रीय बजट में जलवायु वित्त वर्गीकरण बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल पर प्रकाश डाला। जलवायु वित्त वर्गीकरण एक सुव्यवस्थित ढांचा है जो कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है, जिन्हें पर्यावरण के लिए टिकाऊ निवेश माना जाता है। यह निवेशक और बैंकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश देता है तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न कठिनाइयों के लिए सार्थक साधनों की दिशा में बड़ी मात्रा में नकदी उपयोग करता है। ठीक है। तो ये फालतू क्वेश्चन है, चलिए मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपको। ठीक है, जरा इसको ध्यान आप लोग देंगे। ठीक है। चलिए सभी लोग अब उत्तर दीजिएगा, माइक खोल लीजिए सभी लोग। ठीक है, जगे हुए हैं तो, अगर सोए हुए तो कोई बात नहीं है। ठीक है। बताना है जीवों की पूरी तरह से चेकलिस्ट तैयार करने वाला है, फिर सूची तैयार करने दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो क्या बताएंगे? इंडिया। भारत।
ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन बना, इंडिया बन गया। ठीक है, कितने जीवों की संख्या पाई गई, तो 1,04,561 जीव पाया गया है। ठीक है, और इसको कोलकाता में लॉन्च किया गया। माउंट एटना ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट है गया। माउंट एटना ज्वालामुखी का लोकेशन बताइए, कहाँ पे है माउंट एटना ज्वालामुखी? सिसिली इटली में। सिसिली इटली में पड़ता है। बहुत सुंदर। यूनेस्को ने नए बायोस्फीयर की घोषणा कर दी। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए टोटल, तो क्या बताएंगे आप? 759। 759। 759 हो गए। ठीक है, 11 नए की घोषणा की गई। ठीक है, बताना है। ठीक है, आयुष की लाल सूची में इबीजा दीवार को शामिल किया गया है। ठीक है, लुप्त प्राय इबीजा दीवार का संबंध किस जंतु से है, तो क्या बताएंगे? वॉल बड़ी लिजर्ड। है। छिपकली से। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है मूलतः, कहाँ के जंगलों में दिख जाएगी ये, कहाँ पे मिलेगी ये? स्पेन में दिखती है। कहाँ पे? स्पेन में। ठीक है, पश्चिमी घाट में खोजी गई। ठीक है, सिल्ड ट्रेल सांप की प्रजाति की बात करेंगे तो ये मुख्यतः भारत के 3 जगहों पे दिखता है। तीनों जगह का नाम बताइए, कहाँ कहाँ पे दिखता है ये? ये आपको हाँ, मेघालय, पेरियार, मेघालय टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व और एल्लापेट्टी मुन्नार केरल में आपको दिखती है। ठीक है, एफओ की बात करेंगे तो वैश्विक वन क्षेत्र में रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान पे रखा गया है? तीसरे स्थान। तीसरे स्थान पे रखा गया। ठीक है, भारत से पहले और कौन से 2 देश है, तो क्या बताएंगे? चाइना, ऑस्ट्रेलिया। चाइना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट दर्ज की गई है। ठीक है, भारत में भौगोलिक कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन है, तो क्या बताएंगे? 62। 24.6। उसमें जंगल कितने हैं उतने पे अगर बात करेंगे, देश के कितने भौगोलिक क्षेत्र पे वन क्षेत्र है? ठीक है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतना 71.7। प्रतिशत वन एवं वृक्ष क्षेत्र दोनों मिलाकर है। केवल वन की बात करेंगे तो 21.71, 2171। ठीक है, बताना है आप जरा इसका। केन्या कौवा को मारेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौवा को केन्या में लाया कब गया था, तो क्या बताएंगे? 1880 में भारत से लाया गया था। ठीक है, बिल्कुल। और समस्या ग्रस्त कीट इसको घोषित किया गया था 1917 में। ठीक है, ताइवान और फिलीपींस में नया टाइफून आ गया, उसका नाम क्या रखा गया, तो क्या बताएंगे? गेमी। गेमी रखा गया। ठीक है, रक्षा मंत्रालय स्वतंत्रता दिवस में 15 लाख पौधे अपना लगाएगा। इसके लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो क्या बताएंगे? एक पेड़ माँ के नाम। बिल्कुल, एक बार एक माह के अभियान के तहत लगाया गया। एक पेड़ माँ के नाम का अभियान की शुरुआत मोदी जी के द्वारा कौन से दिवस के अवसर पे किया गया, तो क्या बताएंगे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। बिल्कुल, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, लद्दाख में मंगल ग्रह जैसी चट्टानें मिल गई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जहाँ पे कौन से तत्व मौजूद है, क्या बताएंगे? तत्व का नाम बताइए। मैग्नीज और आयरन। बहुत सुंदर। ठीक है, केरल में खोजी गई नई फूल मक्खी की प्रजाति की खोजी गई। ठीक है, जिसकी बात करेंगे तो ये प्रजाति का नाम क्या रखा गया, तो क्या बताएंगे? 2 है, मेंसेबिरियस बंगालेसिस और क्वाड्रीविटेटस। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करें अरुणाचल प्रदेश में नई वनस्पति प्रजाति की बात करें, इसका नाम फलोगा कैंथस सुधांशु शेखरी रखा गया। ये प्रजाति किस जीव की है, किस जीव की प्रजाति है ये? प्लांट स्पीशीज है। हाँ, प्लांट स्पीसीज है। ठीक है, ध्यान रखना, प्लांट स्पीसीज है। ठीक है, ध्यान। भारत में इस प्रकार के स्पीसीज की संख्या पहले से 13 है। उत्तराखंड के सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और चलिए, और बात करेंगे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है, तो क्या बताएंगे? आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल। और इसमें कितने कितने इसमें वो है, लाइफ स्टाइल का कितना टाइप्स बताया गया है इसमें? 7 टाइप्स है। कितने हैं? 7 टाइप्स है। ध्यान से रखो, ई कचरा को कम करना, ऊर्जा बचाना, अपशिष्ट को कम करना, जल को बचाना, सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग नहीं करना, दीर्घकालीन खाद्य प्रणाली को अपनाना। टोटल 7 लाइफ स्टाइल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से वृद्धि से वर्षा प्रभावित होगा, और सबसे ज्यादा प्रभावित की बात करें कौन होगा, तो पश्चिमी का वेस्टर्न घाट, पूर्वोत्तर भारत के और अंडमान निकोबार के जो सदाबहार वन है एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो किस में बदल जाएगा, तो पर्णपाती जंगल में बदल जाएगा। पर्णपाती जंगल का क्वालिटी क्या होता है, वर्ष में एक बार अपने क्या करते हो, पूरी तरीके से, हाँ, पूरी तरीके से अपने पत्ते को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है उसके पत्ते कभी भी नहीं गिरते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। बताना, हरिकेन बेरिल ने, ठीक है, काफी अधिक नुकसान पहुंचा है, तो अमेरिका के कौन से प्रांत को नुकसान पहुंचा है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, ठीक है, तो टेक्सास को। कहाँ से निकलता है, तो अटलांटिक और उत्तरी पश्चिमी महासागर से उठते हैं। ठीक है, उन्नत मौसम जानकारी के लिए नया मॉडल विकसित किया है। ठीक है, कहाँ के विश्वविद्यालय ने नया मॉडल विकसित किया था, हवाई विश्वविद्यालय ने। ठीक है, जो कि एलनीनो की जानकारी कितने दिन पहले दे देगा, एलनीनो के बारे में जानकारी कितने दिन पहले दे देगा, 18 मंथ्स। 18 महीने या फिर 1.5 वर्ष पहले दे देगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है,
और अरुणाचल प्रदेश में बिना सींग वाला मेंढक की नई प्रजाति मिल गई है, ठीक है, जिसका नाम वहां के किस समुदाय के ऊपर रखा गया है, तो क्या बताएंगे? अपर सर टर्निंग। बिना सिंग वाले नहीं मिले, आपाटानी सिंग वाले समुदाय मिले। हाँ बिना सिंग वाले हाँ नहीं है, सिंग वाले हैं। हाँ, मिसिंग वाला, ठीक है। अब मेरा ना समझ शक्ति ना कम हो गया, अब थोड़ा कंटिन्यू समझ पा रहा हूँ, ठीक है। जलवायु वित्त वर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार की पहल शुरू हो गई है, ठीक है। इसके लिए निर्मला ताई ने बजट वगैरह में बोल दिया है से हम लोग जो है से वित्त वर्गीकरण केंद्र सरकार की पहल जो है जलवायु के लेके हम लोग काम करना शुरू कर दिए, ठीक है। निर्मला